नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। साथ ही जानेंगे कि कहां बस में आग लगने से मचा हड़कंप। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में बैरमपुर बरवा प्राइमरी स्कूल में खड़ंजा निर्माण, पेशाब घर व स्कूल के कमरे में टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। यहाँ सभी कार्य ठेकेदार के द्वारा मानक के अनुरूप किया जा रहा है, जिसमें पीले ईंट व 6 तसला रेता, 1 तसला मोरंग व 1 तसला सीमेंट के मिक्सचर मसाले से निर्माण कराया जा रहा है। कमरे में लगाई जा रही टाइल्स फर्श के ऊपर बनी, फर्श के तोड़े ऊपर से कच्चा मसाला डालकर टाइल्स निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं परिसर में पीले ईंट से खड़ंजे का निर्माण करवा दिया गया है और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। इतना भ्रष्टाचार नौनिहालों के साथ किया जा रहा है। संगम पांडे भैया का है मेरे ख्याल जी। इसमें जो चुनैया हुआ, इसमें मसाला कैसे कैसे कितना कितना लगा है? इसमें भी लगा भैया। कितना बनाया था कल मसाला लेके? अरे 6 का मेरे ख्याल बना है। 6 का है। 6 में क्या क्या जैसे पड़ा है? 6 में मतलब आपका 5 बालू हो गया, 1 मोरंग हो गया भैया, 1 सीमेंट। 1 सीमेंट हो गया। अच्छा। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे पहुंची भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। राज्य विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मनीषा अनुरागी के लिए जनसभा को संबोधित किया। सपा बसपा सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं भारी संख्या में जन सैलाब व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं तो मंत्री टाइप की लगती नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो लोग कहेंगे आपका कटोरा कहाँ है, लाइए हम चवल्ली डाल दें उसके अंदर, ये स्थिति रहती है। लेकिन काम खूब करती हूँ। जब मंत्री बनने का मौका मिलता है तो कस के काम करती हूँ। और अभी कुछ दिनों के लिए गंगा जी के काम में लगना था, तो इसलिए कह दिया कि 19 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। 19 से अब कितनी क्या है, अभी मेरे को 24 चुनाव प्रचार में जाइए। और इस तरह से फिर मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया। अब चलो मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, तो मेरे साथ हाथ उठाओ तुम लोग, सब लोग। तो कमल का बटन दबेगा 20 तारीख को। अब पुष्पित एक माला दो। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कोतवाली शाहगंज में सोमवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवादा शाहगंज की स्टूडेंट पुलिस कैडेट को प्रशिक्षण के बाद कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार आर्या ने संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर आपको कोतवाली पुलिस के कार्य और व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य जहां भविष्य में बेहतर पुलिसिंग की तस्वीर बनाने की कोशिश है, वहीं आप सब में अच्छे, सच्चे और ईमानदार नागरिक की नींव भी रखना है। क्या नाम आपका? विद्यालय क्या नाम है? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवादा। आप कोतवाली शाहगंज में आई हुई हैं। यहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा आपको आज पुलिस के कार्यों की जानकारी दी गई। क्या बकाना, क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग ने सीखा कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10, 90 और 112 है नंबर, उस पर कॉल करना चाहिए। आप बड़े हो क्या बनना चाहोगे? सर हम बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं। पुलिस विभाग नहीं होगे? आप यहाँ पर बच्चों को लेकर कोतवाली में आई हुई हैं। कोतवाली के क्रियाकलापों को किस तरह से यहाँ पे पुलिस विभाग कार्य करती है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। क्या कहना है? हाँ, यहाँ बच्चों को लेकर आना था एसपीसी के तहत, और हम लोग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवादा से आए हुए हैं और यहाँ जानकारी दी गई बच्चों को, मतलब उनका कैसे हेल्प किया जाए, और नंबर भी बताया गया 10, 90। तो कहीं भी कठिनाई आती है रास्ते में या फिर घर से, तो यहाँ कॉल करके बता सकती हैं। और जो पुलिस से इनके अंदर डर है वो थोड़ा सा निकालने के लिए बताया गया है। तो यहाँ यही बताया गया बच्चों को। और क्या नाम आपका? नीलम विश्वकर्मा। किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आज भाजपा निषाद पार्टी एवं अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व सपा विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या के समर्थन में जनसभा के लिए भीड़ जुटाने 3 दलों के आकाओं की रणनीति पूरी तरह फेल रही। उम्मीद से बेहद कम भीड़ देख मऊरानीपुर के दमेली स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर आते ही स्वागत के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए सपा शासन की खामियां गिनाते हुए योगी सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की।
इससे पहले पूर्व विधायक बिहारी लाल आर्य, सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा एवं प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य ने सभा को संबोधित किया। वहीं समय से 3 घंटे देर से आए अमित शाह भीड़ देखकर हैरत में पड़ गए। लगभग 30 मिनट के भाषण में सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मुलायम सिंह जी गए, कोई और मिला ही नहीं, बेटे को बिठा दिया और पूरे यूपी का घंटाधार कर दिया। बुंदेलखंड वालों बताओ, उनके समय में बुंदेलखंड में कल कारखाने लगते थे क्या? अरे यार सुनाई नहीं पड़ता, ऊंचा सुनता हूं मैं जरा। लगते थे क्या? बिजली 24 घंटा आती थी क्या? पानी का प्रबंधन हुआ था क्या? हर गरीब के घर में शौचालय बना था क्या? हर गरीब के घर में नल से जल की योजना आई थी क्या? हर गरीब के महिला के घर में गैस का सिलेंडर आया था क्या? हर गरीब के घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड मिला था क्या? हर गरीब को 2 साल तक मुफ्त राशन मिला था क्या? इसको सुरक्षित नहीं रख सकते। सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों की सर काटते, मगर उनके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, पाकिस्तान भूल गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, अब भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने की शुरुआत की। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाकर बुंदेलखंड के गांवों तक अपनी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने की शुरुआत की। मित्रों, आपका एक कप प्लेट पर एक वोट मऊरानीपुर का ही विकास करेगा ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश का भी विकास करेगा और देश को भी मजबूत करेगा। आप मुझे बताओ, हमारी बहन को, आर्या बहन को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। मथुरा शहर के रोडवेज नया बस स्टैंड पर आज लगभग 11 बजे राजस्थान की एक बस में आग लगने से बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि नया बस स्टैंड पर रोडवेज लोहागढ़ की एक बस आकर खड़ी हुई और उसमें से जैसे ही सवारियां उतरने लगी तभी अचानक ड्राइवर के पास बने हुए इंजन में अचानक धू कर आग लगने लगी और धुआं निकलने लगा। खास बात यह रही कि बस में आग लगने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। बस के ड्राइवर ने बताया कि बस नया बस स्टैंड पर खड़ी थी, अचानक किसी कारणों से बस में आग लग गई और वायरिंग जल गई। बस के ड्राइवर द्वारा बताया गया कि अभी गाड़ी सही करने के लिए सूचना दी है, गाड़ी जैसे ही सही हो जाएगी तभी उसको जल्द रवाना किया जाएगा। वैसे इसका समय नया बस स्टैंड रोडवेज के लगभग दोपहर 1:30 बजे ये बस राजस्थान से जाने वाली सवारियों को लेकर भरतपुर के लिए रवाना होती है। क्या नाम है आपका? जगबीर जी, अभी ये बस में आग लगी है, किस तरह क्या हुआ उसमें? इसमें कुछ भी नहीं हुआ, खड़ी थी अपने नंबर को जाने सामने के लिए। देख के बोलिए आप जरा, सामने कैमरे के। अपने नंबर को जाने के लिए 1:30 बजे का नंबर था, ये पहले गाड़ी 12 बजे आ गई थी यहाँ पे, सवारियाँ उतर के निकल चली गई थी और गाड़ी खड़ी थी, हम भी नीचे खड़े थे। अचानक इसमें अग्नि लगी हुई थी और धुआं सा हुआ, हमें अंदाज पड़ा, हमने गेट खोल के देखा तो इसमें आग लग रही थी। कहाँ से आई ये गाड़ी? ये गाड़ी भरतपुर से आई थी जी। जाती कहाँ? जयपुर जाती है 1:30 बजे मथुरा से। किस कारणों से आग लगी है? कारण कोई भी नहीं है, कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई है और क्या, कोई वैसा कोई कारण नहीं है। तो ये बताइए, आपने आग पर कैसे काबू पाया? आग पर काबू क्या पाया, जैसे भी यहाँ दुकानों पे कोई पानी रखा था, उससे पानी को डाला था और कटआउट काटा था, अपने बैटरी के फूटा थे उसपे से। क्या नाम है आपका? विजय। किस पद पर है यहाँ? मैं यहाँ पर स्टेशन प्रभारी हूँ। तो ये आपके नया बस स्टैंड पर
एक गाड़ी में सूचना मिली कि आग लगी है उसमें, क्या कहेंगे? उसके अब उसके लीड में वो लग गई थी, चिंगारियाँ निकली थी। उसके बाद में फिर जब उसकी लीड निकाल दी गई तो वो आग बुझ गई थी। किस में लगी है आग? राजस्थान की बस्ती। क्या कारण रहा? अब इसके बारे में तो ड्राइवर करने के लिए बताएंगे। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, हानि नहीं हुई। जनहानि नहीं हुई जी। ये कहाँ से आ रही थी बस? अब ये तो ये शायद ये तो अलीगढ़ से शायद आ रही थी शायद। और जाएगी कहाँ? ये भरतपुर जाएगी। मथुरा से सीनू संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। सेवड़ा अनुभाग में भगपुरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, जहां डीजे संचालक की दुकान के चोरों ने चटकाए ताले। सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरोज खान डीजे वाले की दुकान से 4 डीजे के बॉक्स, 10 मशीनें, रजाई, गद्दा, पल्ली, कुर्सी सहित नकद राशि ले उड़े चोर और सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। बिहार के गया बाराचट्टी थाना क्षेत्र के अति नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कई वर्षों से मादक पदार्थों की खेती होती आ रही है और आज भी होती रही है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार कहां तक कामयाबी हासिल कर पाती है। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वा गोरखपुर प्रदेश व देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है, क्योंकि भाजपा सरकार ने निस्वार्थ भाव से प्रदेश का विकास किया और यहां की जनता के लिए हर सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया। उक्त बातें हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी, दिल्ली विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली देवेंद्र कुमार सिंह ने कही। वह विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी के लिए जनसंपर्क ले रहे हैं। मैं विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी के प्रभारी होने के नाते उत्तर प्रदेश में हम लोग विचार बनाए कि सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के गाजियाबाद से हम लोग चले। गाजियाबाद से लगातार चलते हुए लखनऊ, तमाम जिलों में प्रचार करते हुए हम लोग बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गोरखपुर विधानसभा में भी किए। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग 9 विधानसभा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ऐसे विधानसभा को लिए हैं जो आज 70 सालों से यहाँ पर भाजपा नहीं जीती है। तो हम लोग विचार बनाए कि यहाँ पर कम से कम 1 दिन समय दे करके पूरे क्षेत्र का दौरा करें और यहाँ पर भारी मतों से श्री राजेश त्रिपाठी जी को भारी मतों से विजयी बनाया जाए, जिससे हमारा फिर से यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बन सके। और हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर से योगी सरकार बन रही है। और हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, सभी भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा से अधिक सीट पर हम लोग जीत प्राप्त करें, जिससे हम लोग जिस तरह विकास हुआ है केंद्र में आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल का मंदिर जाइए देखिए, विशाल बन रहा है। राम जन्मभूमि 370 धारा केंद्र से हटा, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसके लिए हम लोग प्रदर्शन क्या करते थे 370 धारा से, और आज इतना आसानी से हट गया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो आप किस तरह से देखिए कोरोना काल में काम हुआ। आप देखेंगे प्रयाग में कुंभ मेला में किस तरह से काम हुआ। जो लोग कुंभ स्नान करने गए होंगे वो जरूर हम योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारे पूर्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। है मुक्त सरकार चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी कमल पर बटन दबा करके भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। यही हमारा बार बार प्रार्थना है और आपसे निवेदन करता हूँ, आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को कमल पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे हमारा देश खुशहाल हो सके। हम लोग हिंदू वाहिनी वाले, हम लोग। गोरखपुर से सीनू संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज पुलवामा आतंकी हमले की 3री बरसी है। आज ही के दिन 2019 में एक आतंकवादी हमले में देश ने सीआरपीएफ के 40 वीर जवानों को खो दिया था। आज पूरा देश उन वीर सपूतों के बलिदान को नम आंखों से याद कर रहा है। नौतनवा को भी उन वीर सपूतों की शहादत के लिए याद किया जाता है, जहां के 2 वीर सपूत कारगिल के युद्ध में तथा एक सपूत पंकज त्रिपाठी पुलवामा में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। पुलवामा शहीद दिवस पर आज नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने नगर के छपवा शहीद स्मारक पहुंचकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी 42 वीर सपूतों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बलिदान को देश के लिए अपूर्ण क्षति बताया। हमारे अमर सपूत, हमारे जवान सरहदों की हिफाजत करते करते शहीद हो गए, जिनके याद में छपवा तिराहे पर पुलवामा शहीदों के नाम
एक स्मारक बनाया गया। हर वर्ष हम आकर यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे लाल जो इस देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिया, उस लाल को याद करते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे ईश्वर हमें भी मौका दे कि अपने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे सकें और अमर हो सकें। आज अमर होके हम लोग आज ये जो अमर हुए शहीद हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनको सच्ची। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के आसेहार में योग वेदांत सेवा समिति डाल्टनगंज के सौजन्य से संत श्री आसाराम बापूजी के पहल पर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे बहिष्कार कर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया और ये योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा पहल किया गया और घूम घूम कर पलामू में 13-14 फरवरी करेंगे। राकेश गिरी ने बताया कि मातृ पितृ पूजन दिवस को संत शिरोमणि आसाराम बापूजी 2008 में शुरुआत किए थे और अब तक 156 देशों में मनाया जा रहा है। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।